वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं यूट्रोफिकेशन। देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, सिंपल भाषा में जब किसी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट अर्थात मैन्योर चला जाए, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए और वो फर्टाइल हो जाए, जिसके कारण उसमें प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स वो उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाए। धीरे धीरे उनके मरने से एक्सक्रीटा से वो शैलो होती चली जाएगी। शैलो धीरे धीरे वो शैलो होने के बाद उसमें रूटेड प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे और वो जो पॉन्ड है या वाटर बॉडी है वो ज़मीन में टेरिस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो, इट इज़ ए न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट यानी जब उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाए ऑफ वाटर बॉडी रिजल्टिंग इन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी, जिसके कारण उसमें एल्गी बढ़ जाएं, प्लांट्स बढ़ जाएं और एनिमल बढ़ जाएं। और इट इज़ नेचुरल एजिंग। एजिंग यानी बुढ़ापा, उसका धीरे धीरे ख़त्म होना वाटर बॉडी का, ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ये दो तरह की होती है। एक नेचुरल है। नेचुरल का मतलब जो नेचर में अपने आप होती रहती है। जैसे एक मान लो पॉन्ड है, तालाब है, उसके अंदर पानी बह कर आ गया चारों तरफ से, उस पानी के साथ कुछ मिट्टी आ गई, मिट्टी में फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट हैं, उसके कारण उसमें जो एल्गी ग्रो करने शुरू कर हो जाएंगे। एल्गी मरेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, उससे और जो सबस्ट्रेटम है या उसका जो नीचे मिट्टी है और फर्टाइल हो जाएगी। उससे फिर दूसरे प्लांट उगेंगे, प्लांट्स में धीरे धीरे मछलियाँ और ये वो, इस तरह से एनिमल जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, प्लांट्स बढ़ते चले जाएंगे। और ये लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स सेवरल यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ द ईयर। ये मतलब 1000 साल तक ये ले लेती है, जिसमें पौंड को लैंड में बदलने में, जो नेचुरल है। दूसरी होती है, ये हमने लिखा है नीचे, कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ये वो यूट्रोफिकेशन है जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से होती है। जैसे खेतों से फर्टाइल पानी बहकर उसमें चला जाए, या फिर जो कारखाने हैं उनसे पानी जो है जब नदी के अंदर या पौंड के अंदर जाएगा, या फिर फीकल मटेरियल जो सीवेज का पानी है वो, उसके कारण जब ये फर्टिलिटी बढ़ती है एक पौंड की, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड, वो तेज़ हो जाता है। और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में, वो तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में नेचुरल यूट्रोफिकेशन होती है, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हो जाती है। तो ये नोट आता है, राइट शॉर्ट ऑन नोट ऑन यूट्रोफिकेशन या नेचुरल यूट्रोफिकेशन, यू हैव टू राइट दिस वन। और एक्सेलरेटेड के ऊपर आता है तो यू हैव टू राइट दिस वन। एक्सेलरेटेड एक बार आया भी हुआ है पेपर में। तो इन यंग लेक यानी नई लेक जो बनी है, द वाटर इज़ कोल्ड एंड क्लियर, एकदम पानी साफ़ होगा, उसमें कोई जो है पोल्यूशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, स्पोर्टिंग लिटल लाइफ, इसलिए उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उसमें नहीं है तो उसमें लाइफ भी कम होगी। विद टाइम स्टीम ड्रेनिंग इनटू द लेक, स्टीम यानी जो पानी बहकर आ रहा है इनटू द लेक, इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट, उसमें न्यूट्रिएंट लेकर आएगा मिट्टी के साथ, सच एज नाइट्रोजन और फास्फोरस, विच एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें बढ़ जाएगी। एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीजेज, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ बर्जियोन, प्लांट्स और एनिमल जो हैं उसमें ग्रो करेंगे, फ्लोरिश करेंगे। एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम, और ऑर्गेनिक रिमेन यानी ये प्लांट के मरने से उनकी बॉडी, एनिमल मरने से उनकी बॉडी और उनके एक्सक्रीटा एनिमल्स का, वो बॉटम के ऊपर इकट्ठा होगा ओवर द सेंचुरीज। एज सील्ट, मिट्टी भी इकट्ठी होगी, एंड ऑर्गेनिक डेब्रिश पाइल्स अप, जैसे जैसे मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर पाइल्स अप, इकट्ठा होंगे, द लेक ग्रोज शेल्वर, लेक जो है वो शेलो होती चली जाएगी, वार्मर, गर्म होती चली जाएगी। विद वार्मर वाटर ऑर्गेनिजम्स प्लांटिंग दोज दैट थ्रोव इन कोल्ड एनवायरनमेंट, यानी वार्म पानी, जब पानी गर्म होगा तो ऑर्गेनिज्म भी रिप्लेस हो जाएंगे। प्लांटिंग का मतलब नए ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस हो जाएंगे। किन से होंगे? जो गर्म पानी में होते हैं, और कोल्ड वाले उनसे रिप्लेस हो जाएंगे। मार्श प्लांट टेक रूट इन द शैलो, मार्श प्लांट जो दलदल में होते हैं वो प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन, उसके तली में। इवेंचुअली द लेक गिव्स अवे टू लार्जर मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स,
और फिर उससे फ्लोटिंग प्लांट्स उगेंगे, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड, और लस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी लैंड में। इसमें एक बात याद रखने हैं, हमने ये नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग टेक्स ऑफ ए लेक में occurs in thousands years, ठीक है। मे टेक है एक्चुअल में, ये टेक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, मे टेक यहाँ टेक कर लेंगे, मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देन वी कम टू द कल्चरल, और मैंने बता दिया, ये तुम्हें समझा दिया पहले भी, जो ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण होती है उसको हम कल्चरल या एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब तेजी से। इट इज़ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी कोज्ड और एडिड बाय यानी आदमी की सहायता से, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक पैसेज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री के पानी से, रन ऑफ फर्टिलाइज़र खेतों में से पानी बह के जाएगा, उसमें फर्टिलाइज़र हैं। पोल्यूटेंट फ्रॉम मैन्स एक्टिविटी, पोल्यूटेंट जाएंगे लाइक एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम, कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, वो एकदम से इंक्रीज कर सकते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो ये है, यहाँ तक भी चल जाएगा, आगे करना है हम आगे भी कर सकते हैं। दैट इज़ प्राइमरी कंटेमिनेंट क्या होते हैं जो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा में या ह्यूमन एक्टिविटी से जाते हैं, दे आर द नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, ये होते हैं। उसके अंदर भी चेक्ड एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दे कोज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंकटन, ज़्यादा ग्रोथ प्लैंकटन की। प्लैंकटन क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग प्लांट। प्लैंकटन वो प्लांट हैं जो पानी में बहते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग, जैसे एल्गी हैं, कार्ड एल्गल ब्लूम, उसके दिस कोजेज अनसाइटी स्कम एंड अनप्लीजेंट ओडोर, ये भद्दी अनसाइटी स्कम का मतलब जो देखने में अच्छी ना हो, उस तरह का उसके ऊपर एल्गी से ग्रो कर जाएंगे। अनप्लीजेंट ओडोर होगी, एंड रोबिंग द वाटर ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, और उस वाटर में जो है डिजोल्व ऑक्सीजन को कम कर देगी जो ज़रूरी है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एट द सेम टाइम अदर पोल्यूटेंट फ्लोटिंग इनटू द लेक मे पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ द फिश, दूसरे पोल्यूटेंट हैं वो पॉइजनिंग कोज कर सकते हैं इस तरह से। एंड फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट, और उसमें पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाएगी, और जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म मर भी सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, हमने लिखा भी हुआ है, देखो ये, व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम, तुमने लिखना है यहाँ पर लिख लो व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है? जब पानी के एनरिचमेंट हो जाती है तो पानी के अंदर बहुत सारे एल्गी उग जाते हैं, और पूरी पॉन्ड जो एल्गी से भर सकती है, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये अलग से क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 2 नंबर का, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। एल्गल ब्लूम के नाम से अलग से क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, जब पानी में बहुत न्यूट्रिएंट हो जाएं। आल्सो कोजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। इट आल्सो इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर, इसके कारण कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाएगा टू द वाटर बॉडी, या रेड हो जाएगा, रेड भी हो सकता है अगर रेड एल्गी हैं, तो ग्रीन है तो ग्रीन हो सकता है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, डिटीरियोरेशन उसको डिक्रीज कर देंगे, वाटर क्वालिटी को गंदा कर देंगे। फिश मोर्टेलिटी होगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग, कुछ एल्गी ब्लूम जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बींग के लिए और दूसरे एनिमल के लिए, उससे वो मर भी सकते हैं अगर आदमी खाए उसको, या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं पॉन्ड के अंदर, वो मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लिखा भी हुआ है, यहाँ से लिख लो चाहे तुम साइड में से। विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल एंड वाई, किस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? देखो ये प्लांट तुमने देखा होगा पौंड के अंदर, जो तालाब है तुम्हारे गांव में भी इधर उधर तुमने देखा, उसके अंदर एक पौधा उग जाता है जिसके ऊपर नीले से रंग के पर्पल या वायलेट कलर के फ्लावर आते हैं, उसको हम वाटर हाइसेंथ बोलते हैं हिंदी में। कुछ लोग उसको समुद्र सोप कहते हैं, कुछ लोग उसको पान पत्ती कुछ ऐसे भी बोलते हैं। तो वाटर हाइसेंथ है उसका इंग्लिश नेम, और इशोर्निया इज़ द साइंटिफिक नेम। उसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा वीड है, ऐसी खरपतवार है जो पौंड को पूरे को भर देती है, पौंड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी काफ़ी मात्रा में वेपोरेट हो जाता है,
और उससे पोंड भरना शुरू हो जाता है। ये एक तरह से पोंड के लिए मतलब खतरा पैदा कर देती है और बंगाल के अंदर ये बुरी बुरी तरह से फैल गई सभी पोंड्स के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। तो यही लिखा है वाटर हाइसेंथ और इशोरनिया, ये नाम याद करना है हमने, इशोरनिया एंड वाटर हाइसेंथ दोनों। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर, किसी ने फ्लावर देखे और इंडिया में ले आया, फ्लावर अच्छे हैं उसके देखने के लिए। हैज़ कोज्ड हैवोक, उसने हैवोक क्रिएट कर दिया, खतरा पैदा कर दिया, बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ एंड कोजिंग ब्लॉक्स इन आवर वाटरवेज, और वाटरवेज को जो है वो ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव दैम, वो इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि उतनी तेज़ी से हम उनको हटा नहीं पाते। इट्स वर्ड्स मोस्ट प्रोब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, संसार की सबसे ज़्यादा प्रोब्लमेटिक वीड है, खरपतवार है पानी में उगने वाली। आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। दे ग्रो अबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज, जिस एंड यूट्रोफिक मैंने पहले बता दिया, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो ऐसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा उगते हैं। एंड लीड टू इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है तुमने, व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। थर्मल पोल्यूशन क्या है? देखो, जब हम किसी वाटर बॉडी में, पोंड में गर्म पानी डालते हैं, मान लो जैसे इंजन चलाते हैं, अब भी शायद चलते हो इंजन, पानी उसमें से गर्म पानी निकलता है, या फिर थर्मल प्लांट में से गर्म पानी निकलता है, या कुछ फैक्ट्रीज में से गर्म पानी निकलता है। जब वो गर्म पानी हम पोंड के अंदर डालते हैं, पानी पोंड में जाता है गर्म, तो जो कोल्ड वाटर है वो पोंड का, वो वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ठंडे पानी में तो ग्रो कर जाते हैं, गर्म पानी में ग्रो नहीं कर पाते। इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ के इंडिजीनियस लोकल रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे उस पोंड के, वो मर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये हीट तो हम पढ़ते हैं, देखो, हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर, हीटेड यानी गर्म पानी या थर्मल प्लांट का पानी, फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यानी थर्मल प्लांट उनको बोलते हैं, वहाँ से, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, कॉन्स्टिट्यूट अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट, ये भी एक पोल्यूटेंट है कहता। इट एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, ये एलिमिनेट यानी हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या उनका नंबर कम कर देते हैं, किनका, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर सेंसिटिव हैं, यानी उसमें नहीं रह सकते हाई टेम्परेचर पर। एंड मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और दूसरे पौधों की या दूसरी फिशेज़ की जो गर्म पानी में रहते हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है। एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट कोजेज डैमेज टू द इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है वहीं के रहने वाले, फ्लोरा यानी पौधे, फ्यूना यानी एनिमल, उनके लिए ये उनको डैमेज कर देता है, उनके लिए खतरा बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।